नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन 2024, जिसमें आपकी सीटी इंटीमेशन फिलहाल जो ग्रेड 1 की जारी हुई थी। तो हर आरआरबी का क्या एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है? बहुत से कैंडिडेट का यहाँ पर जो गूगल फॉर्म में डाटा आया है, उस अकॉर्डिंग अपन प्रत्येक आरआरबी की बात करेंगे। प्रत्येक आरआरबी का एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में हो रहा है, इससे आपको पता चलेगा क्या एक ही शिफ्ट में यदि एग्ज़ाम हो जाता है ना, तो नॉर्मलाइजेशन फिर नहीं होता और कैंडिडेट को एक तरीके से फ़ायदा होता है, सभी के लिए एक समान पेपर रहता है। तो ये चीज़ कैंडिडेट ने जो डाटा भेजा उसके ज़रिए बात करने वाले हैं, प्रत्येक आरआरबी का एग्ज़ाम कब है। और 20 दिसंबर को जैसे कि यहाँ पर लगभग 200 के आसपास कैंडिडेट ने गूगल फॉर्म भरा है, किसी का भी 20 दिसंबर को सेकंड और थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं मिला। मतलब 20 दिसंबर को क्या केवल एक ही सेट में एग्ज़ाम होगा और ग्रेड थर्ड का इसके अकॉर्डिंग 20 दिसंबर को सेकंड और थर्ड सेट में हो सकता है क्या? इस पर भी बात करेंगे। इस बीच आपको बता दूं, जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, एग्जाम में समय कम रहते हुए आपके सवाल मिस हो जाते हैं। मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म टेस्ट बुक आप ज्वाइन कीजिएगा पास प्रो। इसमें सारे एग्जाम्स के पेपर आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, और जो भी एग्जाम हो, चाहे आपका ईएलपी सीबीटी फर्स्ट हो, सीबीटी सेकंड हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई का हो, एनटीपीसी, नेक्स्ट ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, एक पासपोर्ट में सभी एग्जाम का आपको एक्सेस मिलेगा। प्रीवियस ईयर के सभी ऑनलाइन पेपर मिलेंगे। न्यू कैंडिडेट टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए आज ही ज्वाइन कर लो। और यहाँ पर 2 वर्ष वाला किफ़ायती रहेगा। आने वाले 2 वर्ष में लगभग एक दिन में ₹1 से भी कम प्राइस में ये आपको पास प्रो मिल जाएगा। और इसमें आप देखेंगे आपका जैसे रेलवे के तो सारे पेपर है ही है, एसएससी के सारे पेपर हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल, फुल टेस्ट है। जो एग्जाम का इंटरफेस रहता है ना, उसी टाइप से यहाँ पर प्रैक्टिस होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए। आप सभी ने देखा 10 दिसंबर को केवल टेक्नीशियन टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सीबीटी का सीटी इंटीमेशन जारी हुआ, जिसमें एग्ज़ाम डेट जो देखने को मिली थी, कैंडिडेट ने बताया। और हमने देखा 19 दिसंबर को एग्ज़ाम और 20 दिसंबर को। लेकिन जब गूगल फॉर्म के जरिए हमने जानने की कोशिश की, तो इसमें आप देखेंगे आपसे पूछा गया आपकी एग्ज़ाम डेट, आपकी शिफ्ट है, आरआरबी जोन कौन सा और सेंटर कितना दूर है। तो इसमें आरआरबी वाइज डाटा की बात करें, जैसे आरआरबी अहमदाबाद जोन की ये एंट्री आई है। इसमें आप एग्ज़ाम देखेंगे तो इनका एग्ज़ाम 19 दिसंबर को अहमदाबाद वालों का फर्स्ट शिफ्ट में है। उसके बाद 19 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में भी है, और फिर यहाँ पर 20 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है। तो जिनका 19 दिसंबर को अहमदाबाद में थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, कमेंट सेक्शन में बताना। और यहाँ पर आप सेंटर देखेंगे, हो सकता है थर्ड शिफ्ट में, लेकिन जो एंट्री मिली ना उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट का ये है। और सेंटर ज़्यादा दूर नहीं है, 100 से 200 किलोमीटर इनका आप देख पा रहे हो नज़दीक। ये सारा डाटा आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है, ठीक है। अब बात करें आरआरबी अजमेर के एग्जाम्स की, तो सेंटर आप देख सकते हो लगभग 80, 250, 150, 100, 150, 130 किलोमीटर है। साथ में आप भी बताना आपका सेंटर कितना दूर आया है। अजमेर की बात करेंगे 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का लगभग एग्ज़ाम यहाँ पर है। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट का भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम है, और 19 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का भी अजमेर से डाटा मिला है। और 20 दिसंबर की बात करेंगे तो 20 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर डाटा मिला है। देखिए 20 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का कैंडिडेट का डाटा है, और एक तरीके से 20 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट तक ही है। सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का डाटा यहाँ पर नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताना क्या किसी का 20 दिसंबर को सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है भी या नहीं है, क्योंकि लगभग 200 एंट्री मेरे को मिली है ना। आगे अपन बात करेंगे 20 दिसंबर के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का किसी ने डाटा फीड नहीं किया, जिक्र नहीं किया, यानी उनका एग्ज़ाम 20 दिसंबर को नहीं है। और यहाँ से आप स्पष्ट करेंगे, आगे सभी आरआरबी का देखेंगे, प्रत्येक का एग्ज़ाम लगभग डाटा मिला उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ से एक स्पष्ट हो रहा है चीज़ कि आपका एग्ज़ाम केवल 4 शिफ्ट में हो रहा है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का 19 दिसंबर की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड शिफ्ट और 20 दिसंबर की प्रथम पारी। टेक्नीशियन वाले ध्यान दीजिएगा, आपके जीए के सिलेबस में मेंशंस कर रखा कि आपका करंट अफेयर साइंस टेक्नोलॉजी से आएगा, स्पोर्ट्स से आएगा, कल्चर से करंट आएगा, व्यक्तित्व से करंट, इकोनॉमिक्स से करंट, पॉलिटी से करंट आएगा। ये सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। और एएलपी में भी इन सभी सब्जेक्ट से जो करंट पूछा गया है ना, तो हमने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करंट के क्वेश्चंस किए। और यहाँ पर आप देखेंगे स्पोर्ट्स के लगभग 21 सवाल मिले, योजना के 11, वर्तमान में कौन के जो व्यक्तित्व वाले 7 क्वेश्चंस। ये आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस देखेंगे, और इनको हमने ई बुक में कन्वर्ट किया। और उस करंट के पोर्शन में हमने देखा कि इनसे सवाल मैक्सिमम पूछ रहे, तो इनकी रिपोर्ट पूरी हमने ऐड की, साथ में बजट का पूरा डाटा डाला, आर्थिक समीक्षा के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट डाले, ब्रांड एम्बेसडर के डाले, वर्तमान में कौन क्या नियुक्तियां सारी डाली, सूचकांक का सवाल था तो सूचकांक डाले सारे। तो ये सारा अपन ने रिपोर्ट भी इसमें साथ में इंक्लूड की है। तो ये ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें एएलपी के सारे करंट के क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, और इस टाइप से रिपोर्ट मिल जाएंगी आपको सारी। हम सेम इसी टाइप से जो हमारी एनसीईआरटी वाली ई बुक है ना 9th-10th की, इसमें भी चैप्टर वाइज साइंस के क्वेश्चंस डालने वाले हैं। आपने ऑलरेडी बुक ली है तो आपको फ्री में अपडेट मिलता है, आपका अकाउंट बना हुआ वहाँ पर।
नहीं लिए तो ले सकते हो, जिसमें 9th-10th एनसीईआरटी के सारे चैप्टर हैं, डिटेल में कवर किए गए हैं, कंसेप्ट, फैक्ट, स्टेटमेंट, न्यूमेरिकल के सारे सवाल 9th-10th की एक ही ई बुक है और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के डीपली सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, जीरो से हीरो लेवल का। और भी इंपॉर्टेंट आप ई बुक लेना चाहते हो जैसे टीसीएस की 2023-24 के सारे एग्जाम साइंस के, वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। कैसे लेना है डेमो वीडियो भी पड़ा हुआ है, आपको देख लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे ई बुक डाउनलोड करनी है। तो अजमेर का आप देख सकते हो लगभग 4 शिफ्ट में सभी का, 19 की तीनों शिफ्ट का और 20 को एक शिफ्ट में, और सेंटर भी ज़्यादा दूर नहीं है। फिर बेंगलोर का ज़्यादा मेरे को डाटा नहीं मिला है, केवल 2 कैंडिडेट ने एंट्री की है, उसमें आप देखेंगे इनका एक एग्जाम 19 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट का, एक 20 को फर्स्ट का है। तो 19 को फर्स्ट और सेकंड का भी बेंगलोर का होने की संभावना है, क्योंकि अभी एंट्री नहीं हुई है, तो यहाँ पर भी 4 शिफ्ट का लग रहा है। भोपाल की बात करेंगे तो मैक्सिमम कैंडिडेट की यहाँ पर एंट्री मिली है, इसमें आप देखेंगे 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का कैंडिडेट का काफ़ी कैंडिडेट का एग्जाम है, फिर 20 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम है। सेंटर आप देखेंगे यहाँ पर भी सेंटर ज़्यादा दूर नहीं है, विद इन 200 किलोमीटर आपको अपना सेंटर देखने को मिल रहा है। और भोपाल में आप देखेंगे 20 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का काफ़ी कैंडिडेट का एग्जाम है, उसके बाद 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का है, 19 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का भी है। तो 19 दिसंबर की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 20 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, यानी 4 शिफ्ट में भोपाल का एग्जाम हो रहा है। लगभग ऐसा नहीं है कि एक आरआरबी का केवल एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो ये इनको थोड़ा पहल करना चाहिए। पिछली बार इन्होंने ग्रुप डी या फिर CBT2 एग्जाम्स में ध्यान दिया था कि एक आरआरबी का जितनी कम सेट में हो सके सेंटर कराया जा सके, क्योंकि प्रत्येक आरआरबी वाइज आपको पता अलग कट ऑफ बनती है। भुवनेश्वर का डाटा नहीं मिला है, एक कैंडिडेट का ही मिला है, तो उनका एग्जाम 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का था, और भी शिफ्ट में हो सकता है। बिलासपुर में मैक्सिमम कैंडिडेट का डाटा मिला है, आप बिलासपुर का देखेंगे तो यहाँ पर इनका एग्जाम 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट को है, फर्स्ट को काफ़ी कैंडिडेट का है, उसके बाद 20 की फर्स्ट को भी है, 20 की फर्स्ट को भी एग्जाम से, और फिर यहाँ पर 19 की सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम से कैंडिडेट का, और 19 की थर्ड शिफ्ट में भी है। और सेंटर आप देखेंगे यहाँ पर भी विद इन 200 से 250 किलोमीटर के अंतर्गत ही आपका सेंटर देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी 4 शिफ्ट में है बिलासपुर में। चंडीगढ़ में डाटा नहीं मिला, एक कैंडिडेट का मिला, देख सकते हैं उनका सेंटर 120 किलोमीटर आया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे गोरखपुर का, तो गोरखपुर का 19 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में भी है, और 19 को सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, और 20 को फर्स्ट भी हो सकता है। लगभग इतने ही कैंडिडेट का फिलहाल डाटा मिला है, 6-7 कैंडिडेट का। उसके बाद जम्मू श्रीनगर की बात करेंगे तो इनका एग्जाम 20 की फर्स्ट शिफ्ट को है, 19 की सेकंड को, 19 को थर्ड को, 19 को फर्स्ट का भी डाटा हो सकता है। फिलहाल ये कैंडिडेट का मिला है। सेंटर आप देखेंगे तो 100, 70 और 300 दिल्ली टू हिसार है इनका। नेक्स्ट आप देखेंगे कोलकाता का भी काफ़ी कैंडिडेट का डाटा यहाँ पर आप देख पा रहे हो। इनका एग्जाम 19 की फर्स्ट शिफ्ट को मिला है डाटा, 19 की फर्स्ट के बाद यहाँ पर 19 की सेकंड का है, 19 को थर्ड को है, 20 को फर्स्ट का भी एग्जाम्स है कोलकाता आरआरबी में। ये सेंटर आप देख सकते हो कितना दूर आया है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेड 1 में सबसे अधिक जो डाटा मिला है लगभग 40 कैंडिडेट के आसपास आरआरबी मुंबई का मिला है। मुंबई में 40 कैंडिडेट की एंट्री यहाँ पर आप देखेंगे। 19 की फर्स्ट शिफ्ट को काफ़ी कैंडिडेट का एग्जाम है, उसके बाद सेंटर डिस्टेंस भी आप देख सकते हो। 19 की फर्स्ट शिफ्ट के बाद 20 की फर्स्ट शिफ्ट को भी एग्जाम्स है, ठीक है, होम सेंटर में ही है। नेक्स्ट अपन 20 के फर्स्ट में भी है, और 19 के सेकंड में एग्जाम है इनका, 19 के थर्ड में भी एग्जाम है। तो 4 शिफ्ट में यहाँ पर एग्जाम आपके मुंबई का है। तो इतने कैंडिडेट के डाटा में भी आपको 20 के थर्ड और ऐसा सेकंड शिफ्ट में कोई एग्जाम नहीं देखने को मिला है। तो 20 के थर्ड और सेकंड शिफ्ट में किसी भी कैंडिडेट का एग्जाम नहीं हो रहा है, आई थिंक टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुजफ्फरपुर में केवल यही डाटा मिला, एक डेट का है। पटना में भी केवल एक डेट का ही डाटा मिला है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका एग्जाम्स है पटना में एक से अधिक सेट में है तो 19 में आपका एग्जाम है, तो वो आप बताना कि मेरा पटना में 19 को इस डेट का है, इस शिफ्ट में है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रयागराज का, काफ़ी कैंडिडेट का प्रयागराज का डाटा मिला, तो इनका एग्जाम जैसे 19 की फर्स्ट को है, 19 की फर्स्ट को काफ़ी कैंडिडेट का प्रयागराज में। ये रेलवे एम्प्लॉई है, इनका सेंटर बोल रहे 400 किलोमीटर दूर, 19 की फर्स्ट शिफ्ट है। तो 19 की फर्स्ट यहाँ पर प्रयागराज के बाद 20 की फर्स्ट में भी इनका एग्जाम है प्रयागराज में काफ़ी कैंडिडेट का, 19 की सेकेंड में भी एग्जाम पड़ा है, और 19 की थर्ड शिफ्ट में भी प्रयागराज का एग्जाम पड़ा है। तो ये बहुत से कैंडिडेट के डाटा में 4 शिफ्ट में प्रयागराज का भी एग्जाम यहाँ पर डाटा देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार आप देखेंगे सिकंदरा में 2 शिफ्ट का ही डाटा फिलहाल मिला है, हो सकता है ज़्यादा शिफ्ट में इनका भी एग्जाम हो। सिलीगुड़ी में यहाँ पर 19 की थर्ड शिफ्ट का डाटा मिला, तो आप बताना आपका कब है। और तिरुवनंतपुरम में मिला है 19 की थर्ड शिफ्ट को। लगभग 17 आरआरबी का डाटा मिला है, जो इस टाइप से कैंडिडेट का ये डाटा है। मुंबई का डाटा हाईएस्ट कैंडिडेट ने 40 कैंडिडेट का मिला है, उसके बाद प्रयागराज का 32 कैंडिडेट का, बिलासपुर में 24 का। तो ये है, तो आप देख पा रहे हो जितना ज़्यादा डाटा मतलब उस आरआरबी से उतने ही ज़्यादा फॉर्म आए हुए हैं, तभी कैंडिडेट ज़्यादा यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। सिलीगुड़ी में केवल 2 कैंडिडेट का डाटा, तो जो कनेक्ट है कैंडिडेट टीटीजी के से वो कम है सिलीगुड़ी वाले, या फिर फॉर्म बहुत कम डाले हुए उधर। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका सेंटर कितना दूर आया है और आपका एग्ज़ाम कब और कौन सी शिफ्ट में है। बाकी लगभग सभी कैंडिडेट का एग्ज़ाम है वो 4 शिफ्ट में कंडक्ट हो रहा है। एक आरआरबी का लगभग 4 शिफ्ट में चला जा रहा है एग्ज़ाम।
और 20 को सेकंड और थर्ड शिफ्ट का नहीं मिला है, तो हो सकता है जैसे कि आपने ये शेड्यूल देखा था टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड थर्ड का 19 और 20 दिसंबर दे रखा, फिर एग्ज़ाम आपको पता है 21 और 22 सैटरडे संडे को ऑफ रहता ही है, तो 23 को नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका कंटिन्यू है। अब यहाँ पर 20 की 2 शिफ्ट हैं, वो भी पेंडिंग है। सेकंड और थर्ड शिफ्ट का किसी का एग्ज़ाम है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, तो आप बताना। और बाकी संभावना तो यही लग रही है कि ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम 23 दिसंबर से ही शुरू होगा। यदि भाई सेकंड और थर्ड का होता मान लेते किसी कैंडिडेट का ग्रेड थर्ड का, उस केस में कल आ जाना चाहिए, 10 दिन पहले आ जाना चाहिए, नहीं तो आज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आज नहीं आया तो फिर आपका 23 दिसंबर को ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो टेलीग्राम से सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट ई बुक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिसमें आपके एएलपी की जल्दी साइंस की हम अपडेट करने वाले हैं उस प्रीवियस अपनी ई बुक में, और साइंस के आप कहेंगे तो अलग से डाल देंगे। बाकी ऑल शिफ्ट का हमने केवल क्वेश्चंस और आंसर ऑलरेडी टेलीग्राम पर फ्री प्रोवाइड कराए हुए हैं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज किए थे हमने, आप देख सकते हैं। करंट का हमने 150 पूरे क्वेश्चंस डाले और साइंस के डाले सभी सब्जेक्ट वाइज, मैथ्स के रीजनिंग के सभी आप चैनल पर अवेलेबल है, देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप ट्रेंडिंग जीके से। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।